अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम शुरू से लेकर आखिर तक एक वर्डप्रेस का एक स्टोर बनाना सीखेंगे और वो सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो हमने बेसिक ट्रेनिंग में अपनी वीडियोस में फॉलो की हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि मैंने एक वर्डप्रेस बेसिक्स का कोर्स करवाया था। ठीक है, उसकी जो भी वीडियोस हैं 15 या 16 वीडियोस वर्डप्रेस बेसिक ट्रेनिंग की, वो सारी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो वो एक करके देख सकते हैं। जब आप वो सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपको एक वेबसाइट बनाना आसानी से आ जाएगा और हम वही जो उन वीडियोस में जो भी हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सारे जो है स्टेप्स फॉलो करके हम यहाँ पे एक वर्डप्रेस का स्टोर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड किया। ठीक है, वर्डप्रेस डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है कि वर्डप्रेस आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, WP अगर मैं डाउनलोड लिख लूँ इसको, ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस को wordpress.org से। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद ये यहाँ से अगर आप कर लें गेट वर्डप्रेस, ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, वर्डप्रेस को आपने इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने का तरीका भी मैंने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है कि आपको डेटाबेस बनाना पड़ता है, उसके बाद और डायरेक्टरी का नाम देना पड़ता है और उस डेटाबेस को जाके आप वर्डप्रेस के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं और एक जो है डेटाबेस यूज़र आप रूट लिखते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। अगर आप पुरानी वीडियोस को अगर आपको नहीं आ रही तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लें या आप कमेंट करके मुझसे पूछ लें कि ये किस तरीके से कोई अगर स्टेप आपको वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपकी वहाँ पे गाइड कर लूँगा आपको। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो ये डिफ़ॉल्ट थीम इस तरीके से नज़र आने लग गई मुझे। ठीक है, ये हमारे जैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस तरीके से ये 3 थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो हम एक स्टोर बनाने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि एक सिंपल सी हम थीम उठा लें ताकि सारी चीज़ें मतलब आसानी से हमें समझ में आ जाए कि हम एक स्टोर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आप जहन में रख लें कि वर्डप्रेस की जो हम स्टोर बनाते हैं, एक किसी भी स्टोर की बनाने के लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होती है। प्लगइन ऐड करना हमने सीखा था और प्लगइन्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू पे प्लगइन्स पे ऐड न्यू करेंगे, कोई भी प्लगइन हम सर्च करके प्लगइन वो हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसको एक्टिवेट करेंगे। ये देखें ये आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्लगइन्स आ रहे हैं तो हम यहाँ से सर्च करके वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक स्टोर बनाने के लिए वूकॉमर्स नाम का एक प्लगइन है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लगइन है और वो हर स्टोर बनाने के लिए वो वूकॉमर्स का प्लगइन ही इस्तेमाल होता है। अगर हर किस्म जो भी किस्म की वेबसाइट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई क्लोथ्स की वेबसाइट बनानी है, शूज़ की वेबसाइट बनानी है या किसी सर्विसेज से रिलेटेड आपने वेबसाइट बनानी है तो उसमें भी आप वूकॉमर्स इंटीग्रेट करते हैं। अब तो वूकॉमर्स ने अपने प्लगइन को इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है एड ऑन दे के, एक्स्ट्रा फीचर्स दे के, जिसके थ्रू वूकॉमर्स के थ्रू आप प्रॉपर्टी बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं और उसके अलावा मेंबरशिप वेबसाइट्स बना सकते हैं। उन सब में वो वूकॉमर्स यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वूकॉमर्स सर्च करूँ, ठीक है, ये आ गया वो। ठीक है, ये अगर मैं वूकॉमर्स सर्च करूँ तो मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ से सर्च करके। उसकी वजह ये है कि जब मैं इसको इंस्टॉल करने जाता हूँ तो थोड़ा ये टाइम लेता है और वीडियो फिर लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ है और एक्टिव किया हुआ है। ठीक है, जब मैं इसको एक्टिव करता हूँ तभी ये टाइम थोड़ा लेता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शनलिटी है और जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ पेजेस बन जाते हैं। ठीक है, और फिर वो पेजेस जो है आपके वेबसाइट में शो होने लग जाती हैं। अब इसमें इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि ये जो थीम है इसमें कोई
मेन्यू वगैरह हमें फिर से खुद ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद शो होगा। और ये डिफ़ॉल्ट थीम मतलब ऐसे समझिए कि एक डमी थीम है। इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा लुक नहीं देगा जितना कोई और थीम देगा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले ये वूकॉमर्स तो मेरा ऐड है, ठीक है। आप लोगों ने भी क्या करना है कि वूकॉमर्स ऐड कर देना है। अगर आप चाहें तो पहले थीम ऐड कर लें, उसके बाद वूकॉमर्स ऐड कर लें। अगर आप पहले वूकॉमर्स मेरी तरह ऐड करना चाह रहे हैं तो आप मेरी तरह पहले वूकॉमर्स का प्लगइन यहाँ से सर्च करके ऐड कर लें, और ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करते जाएं जैसे मैं कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह हम 1 घंटे या 1.5 घंटे में एक अच्छी सी वेबसाइट बना के आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं ऐड न्यू कोई थीम करता हूँ, और मेरी जो भी साइट्स हैं उस पर एक थीम सिंपल थीम यूज़ हुआ है, ठीक है। और सिंपल थीम ये है कि वो मुझे आसानी होती है इस्तेमाल करने में, इसलिए मैं सिंपल थीम यूज़ करता हूँ। मैंने ये थीम हमेशा यूज़ की है काफ़ी वेबसाइट्स पे, क्योंकि ये बहुत हल्का थीम है और आसानी से इसकी जो सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। हम लेंदी और बड़े थीम्स भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये एक बेसिक ट्रेनिंग की एक बेसिक स्टोर हम डेवलप कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बेसिक सी हम थीम उठाएं जिस पे हमें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मैंने लिखा है आइकॉनिक लिख के मैंने सर्च किया तो ये थीम आ गया, और मैंने इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल के बाद मुझे इसने एक्टिवेट का ऑप्शन दिया है और लाइव रिव्यू का। देखें मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया, अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखें ये लेआउट चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी इसको एक्टिवेट नहीं किया। ये जो आइकॉनिक नाम है, ठीक है, ये आप या तो नोट कर लें या तो मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आइकॉनिक का लिंक भी दे दूंगा और वूकॉमर्स का लिंक भी दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट वो नाम कॉपी करके आप थीम्स में आएंगे, यहाँ से सर्च करेंगे और इसको आप इंस्टॉल करके उसके बाद आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया, अब एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया, अब एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल ही सिंपल थीम है और मैंने पहले ही इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं एक दफ़ा। ये कह रहा है कि और हमेशा अगर हम एक स्टोर बनाते हैं तो उसकी जो गूगल की पेज स्पीड होती है एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि ये एसईओ फ्रेंडली एक थीम है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आपकी थीम एसईओ फ्रेंडली होगी, जब आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होगी और उसकी स्पीड गूगल पे ज़्यादा होगी तो वो जल्दी रैंक करेगी, ठीक है। उस पर ट्रैफिक ऑटोमेटिकली गूगल से ज़्यादा आएगा। अब हमने इंस्टॉल कर दिया तो मैं इस पर आ जाता हूँ। ये देखें ये जो भी पेजेस बने हुए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे ऐड हो गए और मेन्यू बन के आ गया, ठीक है। ये वूकॉमर्स का पेज है, ये भी वूकॉमर्स का पेज है, ये भी वूकॉमर्स का पेज है, ये भी वूकॉमर्स का पेज है। सैम्पल पेज जैसे ही कोई आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो सैम्पल पेज उस पर बना होता है ऑटोमेटिकली। और ये होम पेज मुझे याद आ रहा है कि मैंने ख़ुद बनाया था, ठीक है। अब ये देखें होम पेज भी बना हुआ है, कार्ड भी का। ये जो पेजेस हैं ये आप देख लें 4 पेजेस। अगर आप वूकॉमर्स को डीएक्टिवेट करेंगे तो ये 4 पेजेस ऑटोमेटिकली आपके मुझे लगता है चले जाएंगे। किसी किसी थीम में चले जाते हैं, किसी किसी थीम में चले नहीं जाते। एक दफ़ा हम ऐसे कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि वूकॉमर्स को हम अगर डीएक्टिवेट कर लें तो ये चले जाते हैं या नहीं चले जाते। ये जो एरर्स आ रहे हैं ये मैंने कुछ प्लगइन्स ट्राई किए थे, उसके बाद मैंने अनइंस्टॉल किए थे, तो इस वजह से वो एरर आ रहे थे। अब मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया। अब मैं इसको अगर कर लूँ तो फिर भी ये आ रहे हैं लेकिन काम नहीं करेंगे। ये देखें ये वूकॉमर्स का शॉर्ट कोड आ गया, काम नहीं कर रहे। जब मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तब ये काम करेंगे। लेकिन कुछ थीम ऐसे होते हैं जब उन थीम्स में जब हम वूकॉमर्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो वो थीम्स ऑटोमेटिकली इन ये जो मेन्यूज़ हैं इनको वो गुम कर देता है। लेकिन ये जो थीम है इस थीम ने ये मेन्यू को गुम नहीं किया। हम ऐसे करते हैं, ये मेन्यू जो हमारा बना हुआ है हम उसको एक दफ़ा डिलीट कर लेते हैं ताकि हम शुरू से हम मेन्यू बना लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये मेन्यूज़ आ कहाँ से रहा है। और ये देखें ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो हिस्सा होता है वेबसाइट का ये होता है, इसको बोलते हैं कि हेडर, और ये मेन्यू बार होता है, और ये पूरी बॉडी होती है। चेकआउट जहाँ पे लिखा होता है ये पूरी बॉडी होती है, ठीक है। और नीचे अगर आप आते हैं तो ये फुटर है,
ठीक है, ये वेबसाइट का फुटर कहलाता है। और ये जो इसको बोलते हैं ये साइड बार है, इसको साइड बार कहते हैं। अभी प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है, इसलिए मैंने पहले से प्लगइन पर डाउनलोड की हुई थी और एक्टिवेट की हुई थी, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, एक्टिवेट होने में या डीएक्टिवेट होने में। जैसे ही ये एक्टिवेट हो गया, ये देखें कार्ड पे कार्ड का आ रहा है कि रिटर्न टू शॉप आ जाए। ठीक है, तो शॉप पे शॉप का आ रहा है। अब मैं ऐसे करता हूँ, मेन्यू पे चला जाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमें हेडर से काम है। ये देखें, ये हेडर है। सबसे पहले हमें हेडर ठीक करना होता है, उसके बाद हमें फुटर ठीक करना होता है, उसके बाद हमें दूसरी चीज़ों पे काम करना होता है। यहाँ पे कोई भी मेन्यू नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी वो मेन्यू में बना हुआ है। एक मिनट, ये देखें, उसकी कोई लोकेशन नहीं बनी हुई। अब ये जो मेन्यू है ये भी डिफरेंट थीम टू थीम वेरी करता है। अब देखें, कुछ थीम में ऐसे होता है कि वहाँ पे अगर मेन्यू नहीं बना हुआ तो आपकी जो पेजेस हैं वो मेन्यू में कभी भी शो नहीं होंगे। लेकिन इस थीम में ये मेन्यू नहीं मेन्यू का जो नाम है वो नहीं बना हुआ, ना ही उसकी लोकेशन डिफाइंड है, फिर भी ये जो पेजेस हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडेड है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, एक दफ़ा हम मेन्यू बना लेते हैं, ये एक मेन्यू यहाँ पे बना देते हैं मेन मेन्यू के नाम से। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्रिएट आइटम कर देता हूँ, क्रिएट मेन्यू कर देता हूँ। अब मैं एक न्यू मेन्यू बना रहा हूँ, फिर मुझसे वो लोकेशन पूछेगा कि लोकेशन में कहाँ मेन्यू को शो करवाऊँ। ठीक है, हालांकि इसमें कोई भी मेन्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये पेजेस ऐसे ही थीम ने ऐड कर दिए। ये देखें, मेन्यू मैंने बना लिया मेन मेन्यू के नाम से। अब ये कह रहा है कि लोकेशन भी यहाँ पे शो करने लग गया है। तो आप लोगों को भी ये भी याद करना है कि जब आप मेन्यू बना लें तो उसके बाद उसकी लोकेशन ज़रूर सिलेक्ट करें। ये कह रहा है कि लोकेशन सिर्फ एक ही हमारे पास अवेलेबल है, प्राइमरी मेन्यू। तो प्राइमरी मेन्यू में आप कौन सा मेन्यू शो करवाना चाहते हैं? हमारे पास एक ही मेन्यू है, क्योंकि हमने एक ही मेन्यू बनाया है। अगर हम 2 मेन्यू बनाते तो हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं। मैंने एक ही मेन्यू बनाया तो मैं एक ही मेन्यू सिलेक्ट कर देता हूँ, मेन मेन्यू। ठीक है, और हम अब जाते हैं, मेन्यू सिलेक्ट हमने कर लिया। अब मैं मेन्यूज़ में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्राइमरी मेन्यू में मेरा मेन मेन्यू शो हो जाए। अब मैं आता हूँ, ठीक है, अब ये देखें, ये मेन्यूज़ में अगर अब यहाँ से मैं अगर होम पेज डिलीट कर दूँ, होम पेज नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, होम पेज का कस्टम लिंक लगा हुआ था, पेज नहीं बना हुआ था, कस्टम लिंक लगा हुआ था, वो थीम ने ही लगा लिया था। ठीक है, मैं इसको होम पेज का जो कस्टम लिंक है, कस्टम लिंक मतलब ये है कि आप दूसरा कोई भी लिंक लगा सकते हैं दूसरे वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गूगल का लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं ऐसे करके यहाँ पे मैं गूगल लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको होम का नाम दे देता हूँ। ये कस्टम लिंक हो गया। इस तरीके से थीम ने ऑटोमेटिकली एक कस्टम लिंक बनाया हुआ था। ठीक है, इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको अगर ऑटोमेटिकली को मैं सिलेक्ट कर दूंगा तो कोई भी मेन्यू में, कोई भी अगर मैं पेज ऐड करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली इस मेन्यू में आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब मैंने सिंपल पेज हटा दिया था तो ये सिंपल पेज अब चला जाएगा। देखें, सिंपल पेज चला गया। अगर होम पेज पे मैं क्लिक करूं तो ये गूगल पे मुझे लेके जाएगा, क्योंकि मैंने कस्टम लिंक जो है गूगल का बनाया हुआ है। मैं होम पेज वाला ये गूगल वाला हटा देता हूँ, बाकी ये पेजेस बन गए हमारे। ठीक है, तो अब देखें मेन्यू में पेजेस भी ऐड हो गए, ये जो पेजेस हैं ये ऐड हो गए। उसके अलावा अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी पेज हम एडिट करेंगे तो ऐड करेंगे जब भी, वो पेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मतलब वूकॉमर्स भी ऐड है और थीम भी इंस्टॉल हो गया। ऐसे समझें कि आधा आपका जो स्टोर है वो सेटअप हो गया अभी से। लेकिन हम इसको थोड़ा खूबसूरत बनाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप लोगो अपलोड कर सकते हैं। लोगो का ऑप्शन कहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से कस्टमाइज में आ जाएं आप। यहाँ पे जस्ट एन ई कॉमर्स वेबसाइट लिखा हुआ है, हमें ये चेंज करना है। हम कहते हैं कि स्टार्ट शॉपिंग फ्रॉम हेयर, स्टार्ट शॉपिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, इसको मैंने कर दिया और मैंने इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, बोल्ड सॉरी कैपिटल कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये भी चेंज किया, ये भी चेंज हो गया मेरा। ठीक है, ये अब
चेंज हो गए। अब देखें यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये हमारा होम पेज है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं जो है होम पेज आ जाता है। अब होम पेज पे हमारा ये जो ब्लॉग है, ब्लॉग आ रहा है हेलो वर्ल्ड का। मैं चाहता हूँ कि मेरा होम पेज पे ब्लॉग ना आए, मेरा होम पेज पे होम पेज ही है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, एक होम पेज ऐड करना पड़ेगा, एक पेज ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो जो पेज हो वो होम पेज हो और ब्लॉग के पेज जो है वो अपना ब्लॉग पेज अलग से हो। तो ऐसे करता हूँ, मैं एक होम पेज बना लेता हूँ, उसके बाद हम होम पेज और ब्लॉग पेज को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ एक दफ़ा। मैं यहाँ से पेज ऐड कर रहा हूँ, यहाँ आके मैंने यहाँ ऐड न्यू कर दिया, तो यहाँ से मुझे पेज ऐड करने पे लेके जाएगा ये अभी, ठीक है। तो हम यहाँ से पेज ऐड कर लेंगे और एक मिनट, पेज ऐड हो जाए तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, ये जो लेआउट अब खुल रहा है, ये वर्डप्रेस का न्यू जो लेआउट है, न्यू जो वर्डप्रेस का एडिटर है, वो थोड़ा इस्तेमाल करने में मुश्किल है। ये देखें, उसमें नो डाउट ज़्यादा फंक्शनलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम एक थीम पे काम करते हैं, जब हम पेज बिल्डर्स पे काम करते हैं, जब हम थीम्स की मिली हुई बिल्डर्स पे काम करते हैं, तो ये ना काम में इतना ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं कि जो वर्डप्रेस का जो पुराना एडिटर है वो हो जाए शो, तो वो हमें यूज़ करने में आसानी होती है। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक दफ़ा वो जो वर्डप्रेस का जो पुराना एडिटर है वो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। वो कैसे इंस्टॉल होगा, उसके लिए ये जो प्लगइन है क्लासिक एडिटर का, जब आप क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल कर लेते हो प्लगइन को, तो वर्डप्रेस का जो पुराना एडिटर है वो आ जाएगा। वो एडिटर इस्तेमाल करने में बहुत आसान है और आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उस पुराने एडिटर को इनेबल करके आप लोगों को समझाऊँ, ताकि आप चीज़ों को जल्दी से समझ लें, ठीक है। तो मैंने इसको क्लासिक एडिटर इंस्टॉल कर लिया प्लगइन। अब मैं देखें इसको, एक मिनट, मैं दूसरे इसको टैब में खोल लेता हूँ। दूसरे टैब में जब ये खुलेगा तो मैं आप लोगों को दोनों एडिटर में डिफरेंस समझाऊंगा। अब ये देखें, ये यहाँ पे आप टाइटल ऐड करेंगे और नीचे पता नहीं कहाँ कंटेंट ऐड होगा, कहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट होगा, कुछ नज़र आ रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने चीज़ें इतनी ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है न्यू जो एडिटर में। ये पुराना एडिटर है वर्डप्रेस का, 5.0 से पहले जो एडिटर्स थे 4.9 तक वो ये एडिटर इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो ये एडिटर थोड़ा सही है और समझने में आसानी होती है। ये होम पेज मैंने बना लिया, एक मिनट, ये मैंने होम पेज बना लिया और यहाँ देखें ये इसका URL सही नहीं आ रहा। URL क्यों सही नहीं आ रहा, तो आगे हम चल के इस URL को थोड़ा सही करेंगे कि अगर मैं होम लिख रहा हूँ तो होम आना चाहिए ना, /होम आना चाहिए। ये क्यों आ रहा है 21.2, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर लें। मैं कहता हूँ कि फुल विड्थ पेज टेम्पलेट हो, साइड बार ना हो। जैसे ये जो साइड बार आ रहा होता है, मैं एक दफ़ा दिखा लूँ आपको साइड बार। यहाँ पे अगर आप जाएं तो ये साइड बार आ रहे, मैं कहता हूँ नहीं, ये साइड बार नहीं आना चाहिए। होम पेज जो मैं बना रहा हूँ उस पर ये साइड बार नहीं आना चाहिए। कोई भी पेरेंट पेज है इसका? नहीं, पेरेंट पेज नहीं है, होम पेज खुद पेरेंट पेज है, ठीक है। तो मैंने इसको पब्लिश कर दिया और अब मैं जाके इसको मेन्यूज़ में ऐड करूँगा। अब मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि हमने वो ऑटोमेटिक ऐड करने वाला सेक्शन जो चेक बॉक्स था वो इनेबल नहीं किया हुआ था, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हुआ मेन्यू में। मैं चल के एक दफ़ा मेन्यू में होम पेज को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ इसको क्लिक कर लेता हूँ, ताकि हम जो भी अब पेज ऐड यहाँ पे पेज ऐड करेंगे तो वो पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेन्यू में ऐड हो जाएगा। मैंने होम को ऐड कर लिया, ठीक है। मैंने होम को ड्रैग करके यहाँ रख दिया और यहाँ मैंने इस मेन्यू को सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको अगर खोल लेता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा, तो रिफ़्रेश जब ये होगा तो ये होम पेज आ गया, ठीक है।
हालांकि मैंने होम पेज तो ऊपर रखा है, ये होम पेज यहाँ कार्ट के बाद क्यों आया है, अब आ गया सही, ठीक है। तो होम पेज पे मैं गया हूँ। अब देखें इस जो साइड बार है वो नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने इसका टेम्पलेट भी अलग सिलेक्ट किया था। मैं चाहता हूँ कि मुझे होम पेज थोड़ा अच्छा लगे, जहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हों, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और माय अकाउंट पे जाएं आप, तो माय अकाउंट वाला पेज अगर आप इससे अगर ये साइड बार आप हटाना चाहें तो भी आप इसको एडिट करके ये जो साइड बार है ये हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ माय अकाउंट से भी साइड बार हट जाए, तो मैं यहाँ से भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर लूँगा। ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सिलेक्टेड है, मैं कहता हूँ फुल विड्थ आ जाए। तो ये देखें, मैं आपको माय अकाउंट से भी इसको हटा के दिखा देता हूँ एक दफ़ा। देखें, ये माय अकाउंट से भी ये जो साइड बार था वो हट के चला गया। अब ये हो गया, सही है। अब ये होम पेज भी हो गया, कार्ट पेज भी हो गया, और चेकआउट भी हो गया, माय अकाउंट भी हो गया, और शॉप पेज भी हो गया। होम पेज हमने बनाया है। अब होम पेज हमने बना तो लिया, लेकिन हम होम पेज को सही तरीके से कैसे मतलब लगाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं होम पेज को थोड़ा डिज़ाइन कर लूँ और उसके बाद जो है हम कुछ करें। तो हम ऐसे करते हैं कि होम पेज पे कोई स्लाइडर वगैरह लगा लेते हैं। अगर स्लाइडर लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, या तो मैं स्लाइडर का प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, या तो मैं ऐसे करता हूँ एलिमेंट इंस्टॉल कर लेता हूँ फ्री वाला। एलिमेंट एक पेज बिल्डर है जिसकी मदद से आप जो है अपने वेबसाइट्स को अच्छे तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं, बैनर्स लगा सकते हैं, स्लाइडर्स लगा सकते हैं। तो एलिमेंट का फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। हम एक फ्री वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। अब मैं इसको फ्री वर्जन को डाउनलोड करके उसके बाद मैं एक दो वहाँ पे बैनर लगा दूंगा होम पेज पे, और उसके नीचे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स आ सकते हैं तो प्रोडक्ट्स लगा देंगे, और कैटेगरीज लगा देंगे, या कुछ सेक्शंस बना देंगे, ठीक है। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं देखता हूँ, अगर हम यहाँ पे शॉप में कुछ भी अगर प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो प्रोडक्ट शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा ई-कॉमर्स का जो वेबसाइट है, जूतों का वेबसाइट है, या हमने ऐसे करना है कि क्लॉथ्स का वेबसाइट बनाना है। फॉर एग्जांपल हम टी शर्ट कोई भी ऐड कर लेते हैं इस पर, और टी शर्ट अगर हम ऐड करेंगे तो हम टी शर्ट कहाँ से ऐड करेंगे और वो किस तरीके से परचेजिंग होगी या सेलिंग होगी वो मैं बता देता हूँ आपको। ये एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए तो देखें, जब तक ये इंस्टॉल हो जाए तब तक मैं आपको प्रोडक्ट्स एडिंग वगैरह का थोड़ा बता दूँ। ये शॉप है, जो भी आप प्रोडक्ट पीछे से ऐड करेंगे बैकएंड से, वो यहाँ पे प्रोडक्ट आपकी शो हो जाएगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट, ये भी उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने पोस्ट ऐड किए थे, पोस्ट की कैटेगरी बनाई थी, उसके बाद हमने पोस्ट ऐड किए थे। इस तरीके से आप शॉप की कैटेगरी बनाएंगे, उसके बाद शॉप के प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ आए, ये देखें वूकॉमर्स हमने इंस्टॉल किया, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ऑर्डर्स आपके होंगे, यहाँ पे वो कस्टमर होंगे जिन्होंने ऐड किया था। यहाँ पे ये कूपन्स हैं, कूपन्स मतलब डिस्काउंट कूपन्स, आप डिस्काउंट कूपन बनाएंगे, और उसके बाद आप फॉर एग्जांपल जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ ये आप कूपन ऐड कर लो तो आपको इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से रिपोर्ट जनरेट होते हैं, यहाँ से वूकॉमर्स की सेटिंग्स होती है, यहाँ से स्टेटस, और यहाँ से एक्सटेंशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी एक्सटेंशन और एड ऑन वूकॉमर्स ने अब दे दिए हैं, ताकि जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ वूकॉमर्स की जो वेबसाइट है वो बनाई जाए, ठीक है। तो ये तो छोटा सा तारुफ हो गया वूकॉमर्स का। यहाँ आप वूकॉमर्स के नीचे देख रहे हैं टेब्स, प्रोडक्ट्स का टेब ना, प्रोडक्ट्स में यहाँ ऑल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ से अगर आप ऐड न्यू करना चाह रहे हैं तो ऐड न्यू यहाँ से हो जाएगा प्रोडक्ट कोई भी, और अगर आप कोई कैटेगरी ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कैटेगरी ऐड होगा। अगर आप टैग्स या एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो ये टैग्स और एट्रीब्यूट्स यहाँ से ऐड हो जाएगा। अभी मैं टैग्स और एट्रीब्यूट को कवर नहीं कर रहा, अभी हम कैटेगरी ऐड करेंगे एक, और उसके बाद हम जो है कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अभी मैं इसको कैटेगरी एक ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है।